फिलाईन क्लब ऑफ इंडियाद्वारे दिनांक 22 मे रोजी सिडको एक्झिबिशन सेंटर वाशी नवी मुंबई येथे एक भव्य असा कॅट शो आयोजित करण्यात येणार आहे. जनमानसात मांजराबद्दल तिच्या संगोपनाची माहिती पोहोचवणे हा या कार्यक्रमाचा मूळ उद्देश आहे. या कार्यक्रमात 3 आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे पर्यवेक्षक देखील उपस्थित असतील. यांच्या समोर देशभरातील मांजरप्रेमी आपल्या मांजरी सादर करणार आहेत. याचबरोबर या निमित्ताने मांजरप्रेमींना वेगवेगळ्या ब्रीडच्या म्हणजे पर्शियन, बंगाली, क्लासिकल, लॉंग हेअर, एक्झॉटिक, शॉर्ट हेअर, मेन कून इत्यादी प्रकारचे 300हून अधिक मांजरी प्रत्यक्ष बघण्याचीही संधी मिळणार आहे. FCIने भारतीय भटक्या मांजरीची सुद्धा अधिकृत नोंदणी करून घेऊन त्यांना सुद्धा इंडिमाऊ हे एक नवीन नाव बहाल केले आहे. FCI या इंडिमाऊची सुद्धा नोंदणी करून घेऊन त्यांचा सहभाग या कार्यक्रमात वाढवण्यासाठी देखील विशेष प्रयत्न करत आहे, असे FCI अध्यक्ष साहिब पठाण यांनी सांगितले. यावेळी FCI आणि विस्कासच्या संयुक्त विद्यमाने या भव्य सोहळ्यात अँडोपेशन ड्राईव्ह राबवली जाणार आहे, ज्या अंतर्गत मांजरीसाठी काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संस्था, प्राणीमित्र आणि कॅट फीडर्स यांना सामावून घेतले जाणार आहे. ही माहिती मार्स पेट केअरच्या कॉर्पोरेट डायरेक्टर वसुधा झा यांनी दिली. और हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप किस तरीके की अपील करना चाहेंगे और आरसी के बारे में बताएंगे? हम यही अपील और गुजारिश करना चाहेंगे कि कोरोना ख़त्म हो गया बट फिर भी सेफ़ मेजर्स आप अप्लाई करिए. जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग या तो मास्क, अभी तो ठीक है, अच्छा ही बात है कि मास्क निकल गया है तो बहुत अच्छी बात हमारे लिए. बट हम अपने कस्टमर को यही कहेंगे कि अगर आपको कुछ भी तकलीफ़ है तो हम अवेलेबल है 24/7 उनको सर्विस देने के लिए. देखो सर, इस नंबर्स काफ़ी बार कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, तो बहुत मुश्किल है कि किस तरह से मेजर किया जाए. लेकिन एटलीस्ट डॉग्स के इशू में क्या होता है कि द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डज द एनिमल बर्थ कंट्रोल, सो उनके पास बेटर सेंसस होता है. कैट्स के लिए मुश्किल होता है. सबसे बड़ा कैट शो है. यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से करीबन 450 कैट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक खिताब जीतने के लिए. और यहाँ पे करीबन 14 किस्म के या 14 जाति के कैट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं. सो बाय एंड लार्ज वी विल बी हैविंग 450 कैट्स पार्टिसिपेटिंग and around 1500 cats will be coming in with their cat owners. So ये basically ये cat crazy या cat lovers का एक day है. And around 8,000 to 10,000 people other than these will be the footfall for this event, because they want to come and see how beautiful these cats are, because what you see there, they are not very common. ये कैट्स को मेंटेन करने के लिए, जैसा अभी आप ये कुछ कैट्स के बारे में देखेंगे कि इन्हें मेंटेन करने के लिए कई दिनों की मेहनत लगती है और डे टू डे एक्टिविटी लगती है इसको करने के लिए. सो ऐसे कैट्स को मेंटेन किया जाता है, राइट. सो पर्शियंस, एक्सोटिक शॉर्ट हेयर, मेन कून, साइबेरियन, बंगाल, ब्रिटिश शॉर्ट हेयर, ऐसे कई सारे ब्रीड्स इंक्लूडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट और हमारी सबसे प्यारी इंडिमाऊ जो कि इंडियन स्ट्रे कैट, वो भी पार्टिसिपेट करेगी. और उसके लिए शो में एक अलग से एक रिंग होगी या अलग से एक क्राइटेरिया होगा उसके लिए. तो वो एक मोटिवेशन है कि भले ही मैं मेरी कैट को मेरा पूरा प्यार दे रहा हूँ, लेकिन देयर आर सो मच मोर थिंग टू डू, जिसके अंदर मैं अपनी ग्रूमिंग, अपनी कैट कीपिंग, अपना हाइजीन, अपना न्यूट्रिशन लेवल, ये इसको बढ़ा सकता हूँ, उसका हेल्थ कीपिंग कैपेसिटी बढ़ा सकता हूँ. सो ये ओवरऑल बेसिकली एक कैट ओनर को मोटिवेट करता है और बाकी लोगों को मोटिवेट करता है कि कैट को एज अ पेट रखें. और आजकल पेट्स ये कंसेप्ट ज़्यादा लोग उसे कंपेनियन बोलते हैं, बराबर है, कि वो पेट्स नहीं है, वो हमारे कंपेनियन है, वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हैं. ऑफ नाउ हमारे साथ में 1.5 लाख कैट्स रजिस्टर्ड है और वी आर अ फैमिली ऑफ 1.5 कैट लवर्स, कैट ओनर्स. हमारा स्प्रेड 55 मेजर सिटीज़ के अंदर है अक्रॉस द कंट्री इन ऑल 5 जोन्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड सेंटर. एंड ऐसे तरह तरह के इवेंट्स हम लोग कैट ओनर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए करते हैं. इस साल हम लोग 72 इवेंट्स कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री. सो बॉम्बे का ये इवेंट है और मुंबई, वी शुड ऑल बी प्राउड कि मुंबई यहाँ का होस्ट है और हम सब लोग एशिया के सबसे बड़े कैट शो के होस्ट हैं. सो ये मेरे ख्याल से ये हम सब के लिए एक अभिमान और गर्व की बात होनी चाहिए. इसके ऊपर कई रिसर्च होने के बाद में, पेपर्स लॉन्च होने के बाद में, इसे ये जो साइंस है उसको इंस्टीट्यूट से बाहर लाने का काम FCI का है और उसका एप्लीकेशन और अप्लाइड वे के अंदर लोगों तक पहुँचे और लोगों से कैट्स तक पहुँचे, ये हमारा इंटेंशन है. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और
by and large with God's grace and support of people like in veterinary field and also कई बार जर्नलिस्ट ने भी हमें सराहा है हमारे काम को, तो हम लोगों ने ये बढ़ चढ़ के इसके ऊपर काम किया है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने दे वर द फर्स्ट वन टू मेक अ PCR इन इंडिया इन इटसेल्फ। ओके सो सर एक आखिरी सवाल आपसे, माइक्रोचिप के बारे में पहले बताइएगा, माइक्रोचिप का क्या यूज है, किस तरीके का इस्तेमाल है, उससे क्या फ़ायदा है, और दूसरा सवाल कि आपकी संस्था से अगर कोई जुड़ना चाहता है वो किस तरीके से जुड़ सकता है। सर हर एक बिल्ली वाला हम मानते हैं कि ये हमारी संस्था से जुड़ना चाहिए और जुड़ा हुआ है, भले वो नहीं चाहे तो भी, बिकॉज हम लोग कैट्स के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो कैट्स के लिए कर रहे हैं। और ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, वेटरिनेरियंस, NGOs, कैट ओनर्स, कैट ग्रूमर्स, कैट प्रोफेशनल ये साथ में आते हैं। ओके और बेसिकली आपको आपके शहर के लोगों से मुलाकात भी होती है, हमारे जैसे जिसको बोलते हैं लाइक माइंडेडनेस, और लाइक माइंडेड पीपल एक दूसरे से मिलते हैं और एक कम्युनिटी फॉर्म होती है। तो मैं तो आपके सेकंड आंसर का पहले जवाब दूंगा कि हम लोगों के साथ में हम लोग वी आर ओपन टू एवरीबडी, हमारे साथ में रजिस्टर करने के लिए कोई फ़ीस नहीं है, हम लोग बस कैट ओनरशिप और कैट लवर्स को सेलिब्रेट करते हैं। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि माइक्रोचिपिंग एक RFID चिप होता है। ओके एक उसके अंदर कोई बैटरी वगैरह नहीं होती है, लेकिन एक सेंसर पास में जाने के बाद में वो एक अपना नंबर ब्लिंक करता है। सो जिसके अंदर एक 15 डिजिट का कोड होता है। सो वो 15 डिजिट का कोड के ऊपर डू यू हैव दिस माइक्रोचिप? माइक्रोचिप इज माइक्रोचिप जैसे सिम कार्ड होता है उस टाइप का। हाँ, तो उसके अंदर वो 15 डिजिट के कोड के ऊपर सारा डेटा FCI के अंदर, जैसा मैंने 7 जनरेशन का डेटा बोला था, वो स्टोर होता है कि वो कैट की नस्ल कौन सी है, उसका ओनर क्या है, उसके माँ बाप कौन थे, उसके माँ बाप के माँ बाप कौन थे, कलर क्या है, मार्किंग क्या है। सो ये हमारे सिस्टम में वो स्टोर होता है। तो ये फ़ायदा है एक माइक्रोचिप का। पर माइक्रोचिप इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। वाइट कलर की कैट्स तो लाखों होंगी, लेकिन ये पर्टिकुलर कैट वही है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रोचिप की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल चक्कर न्यूज, मुंबई।